हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि हम क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड्स के लिए एक केमिस्ट्री का कंप्लीट कंटेंट तैयार कर रहे थे। आज उस वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम केमिस्ट्री का हमारा जो फाइनल चैप्टर है और जो बच्चों को सबसे टफ चैप्टर लगता है जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए आज इसको इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने ऑफलाइन वे में मुझसे ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उन्हें तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, उन्हें बस एक क्विक रिवीजन की जरूरत होगी। बाकी हाँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें जितना मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी ये चैप्टर में आप मास्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में ना अगर आप लिमिटेड पढ़ते हैं इस चैप्टर में तो आपको मैक्सिमम फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, सबसे पहले कुछ खास खास बातें। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, मान लो आलू ले रहे हैं तो आलू को हम केजी में लेंगे, दूध ले रहे हैं तो लीटर में लेंगे। ऐसी एटॉमिक मास किस में लेते हैं, यू यू बोले तो यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। भाई कैसे होती है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। पहले ऑक्टेट में कितने जाएंगे, 2, तो दूसरे के लिए कितने बचे, 4। अब तुम्हें एक चीज पता है कि जो स्टैंडर्ड होता है वो तुमने सुना होगा 2,8,8 होता है। देखो होना 8 चाहिए था, बट है कितने, 4। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। सोचो तो जरा, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, सकता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे पूरा तो सिर्फ 2 ही बचेंगे, यानी कि पहला ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो ये 4 पहले से ही है, 4 और ले लेगा तो 8, यानी कि 2,8 अपना पूरा ऑक्टेट बना लेगा। बट ना 4 देना इजी है ना 4 लेना इजी है, तो ये क्या करता है पता है, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये 4 क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, बोथ इम्पॉसिबल, ये दोनों क्या है, बोथ आर इम्पॉसिबल, बोथ इम्पॉसिबल। और अगर ये दोनों इम्पॉसिबल हैं, ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम बनाने वाले हैं। पहली चीज तो बच्चे को ये समझ होना चाहिए, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब हमेशा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। आज से कभी भी हम कार्बन के कंपाउंड देखेंगे ना तो हम उसके 4 बॉन्ड गिनेंगे, ना 3 ना 5, एग्जैक्ट 4। उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, अभी बताया मैंने 2,4। इसमें 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो 6 इसके प्रोटॉन होते हैं और 6 इसके न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर कभी पूछ दिया कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है तो 6, और न्यूट्रॉन की भी कितनी होती है, 6। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की बॉन्डिंग। तो ध्यान से देखेंगे, जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है ना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। कैसे, जो सबसे फेमस है उसको बताता हूं। देखो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। जो इस स्ट्रक्चर को समझ गया ना वो पूरा गेम समझ जाएगा। हाइड्रोजन को देखो, एक हाइड्रोजन यहां ले लो, मान लो एक हाइड्रोजन यहां ले लो, एक हाइड्रोजन यहां ले लो और एक हाइड्रोजन यहां ले लो। ये हुआ। कार्बन ने हाइड्रोजन से बोला कि भाई एक काम कर, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। ये ऐसे इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से भी बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो 4 तो पहले से ही थे, 2 और आगे 6। इस हाइड्रोजन से भी बोला, तो कितना हो गया आपका, 8, सॉरी 7। और इससे भी बोला, तो अब कार्बन के कितने हो गए, 8। क्योंकि 4 तो उसके पास पहले से थे और 4 उसने क्या कर दिए, हाइड्रोजन से ले लिए। अब जैसे, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, ये इसको थोड़ा सा यहाँ को बना देता हूँ, आप भी यहाँ को बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। कैसे, इसको ऐसे, ये थोड़ा सा पास में जैसा बनाइएगा। एग्जाम में छोटी छोटी बातें होती हैं ये। अब हाइड्रोजन ने बोला यार तूने मेरे से इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, बट एक काम करते हैं हम भी तुझसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऐसे। देखो ये देखो हाइड्रोजन ने भी कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे हमें, ये। तो ध्यान से देखो, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, मीथेन कहते हैं इसको, याद रखना। कभी आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये इथेन का क्या है,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कई बार आया है। देखो अभी क्या हो गया, अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये हाइड्रोजन के भी हैं कार्बन के भी हैं, और हाइड्रोजन के 2 ही होते हैं। ऐसे ये 2 हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों, ऐसे ये वाले 2 देखो हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों, और ऐसे ये वाले 2 कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों। आई बात समझ में? यानी कि कार्बन को भी अपने 8 मिल गए, हर हाइड्रोजन को भी अपने 2-2 मिल गए, दोनों खुश हो गए। इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे किस तरीके की बॉन्डिंग कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कभी आ गया ना कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग इसे कहते हैं। तो ऊपर लिखा भी हुआ है देखो मैंने, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और एग्जाम में किस किस पे आता है बना देता हूं मैं। एक आता है आपका N2 पे। देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3, याद रखना, हाँ 7 होता है, ठीक है, सॉरी 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो पहले में कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 5। ऐसे ही एक दूसरा नाइट्रोजन लो, इसके पास भी कितना होता है? 2 और 3, 2 इस किनारे कर दो। अब नाइट्रोजन क्या बोलेगा, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, इसको रेड से ही दिखा देते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करें, क्यों? देखो इसको रेड से दिखा देते हैं। ये देखो नाइट्रोजन, ये 3 यहाँ दिखा देता हूँ, और ये 2 यहाँ दिखा देता हूँ। ये रेड वाला नाइट्रोजन कहेगा कि भाई एक काम कर, हमारे पास कितने हो रहे हैं? सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन हमें दे दे तो जरा। ये 3 इलेक्ट्रॉन मांगे उसने, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा यार हो तो मेरे पास भी 5 ही रहे ब्लू वाला, तो 3 मुझे भी दे दे भाई। ये सोचो, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? ये यहाँ के 3 और यहाँ के 3, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड इधर लग जाएगा, देखो एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ये दिखाएंगे नहीं आप एग्जाम में। तो क्या बन गया? N और N के बीच में कितने बॉन्ड लग गए? ट्रिपल बॉन्ड। ये N2 का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। आई बात समझ में? कभी एग्जाम में H2O आ सकता है, ये सब उतार लेना जो इंपॉर्टेंट है। H2O, भाई ये H2O बहुत खतरनाक है। देखो बीच में एक O बना देता हूँ। O का कितना होता है बताओ? O का 8 होता है। 8 का मतलब 2 पहले में, फिर 6 दूसरे में। 6 हो गया तो कितने? 2, 2 4, एक 5 और एक 6। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना दो, यही चीज है इधर पे समझने वाली। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना दो, होगा क्या कि यह हाइड्रोजन क्या बोलेगा ऑक्सीजन की, भाई हाइड्रोजन एक काम करो तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो। ऐसे ही यह ऑक्सीजन भी क्या बोलेगा, हाइड्रोजन भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन दो। तभी हाइड्रोजन बोलेगा भाई मजे में नहीं आते, मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि मुझे भी तो इलेक्ट्रॉन दो। ऐसे ये दिस इज। अब सोचो तो बॉन्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आए? पहले तो ये दो, फिर कौन से आए? ये दो, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओ, एक एच यहाँ पे लगा दो, एक एच यहाँ पे लगा दो, इन दोनों को मत छेड़ो, ये अपने आप रहते हैं ऐसे ही, ठीक है। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। आई बात समझ में? पहले हाइड्रोजन ने मांगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने बोला भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए पूरे? 2, 2 4, 2 इधर हो गए, और 5 6 और 7 8। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्लोरीन का बना देता हूँ या HCl का बना देता हूँ। H का कितना होता है? 1, जबकि Cl के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन का 7 होता है। क्लोरीन का कैसे? क्लोरीन का 9 होता है, 9 होता है तो 2,7, तभी तो 9 बनेगा। अब हुआ क्या, H ने बोला क्लोरीन से कि भाई, क्लोरीन ने बोला H से भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे। तभी H ने बोला भाई मुझे भी 2 करने होते हैं, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे। ये तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बीच में? 2। तो कितना बॉन्ड बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि HCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा? H सिंगल बॉन्ड Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया समझ में? तो जितने मेजर मेजर आपके कंपाउंड थे वो मैंने कर लिए। आपको जल्दी से वीडियो पॉज करके O2 का बनाना है। आई बात समझ में? O2 का बनाना है और देखना है कि आपको आया या नहीं आया। एक और सिखा देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है। NH3 नया फेमस हो रखा आजकल NH3। तो N में इसके चांसेस आए उत्तराखंड बोर्ड में। ये देखो N आया, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 H के पास होते हैं,
एन के पास कितना होता है, अभी आपको पता है एन का ऊपर निकाल रखा है 2,5, तो 5 होते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये 1 2 3, चलो 2 ऊपर रख लो। ये एन ने बोला एच से कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, इस एन ने भी बोला 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, और इस वाले एन ने भी एच से बोला कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन लाओ। ठीक है, यानी कि एच ने बोला एन से, तो एन ने बोला यार तू ज्यादा मजे में आ रहा है, एक काम कर, सारे इलेक्ट्रॉन इधर पे पकड़ाओ। ये तो 3 हाइड्रोजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 6, और 2 उसके बाद ऊपर से पहले से तो 8। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि इस चैप्टर का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो बच्चों को लगता है। और आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आप O2 का घर में बना सकते हैं और ऐसे Cl2 का घर में बना सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इनके। ठीक है, बाकी जो अच्छे टफ वाले थे वो मैं आपको बता चुका हूं, और अगर किसी को बहुत ज्यादा एडवांस करना है तो वो C2H6 का बना के देखे कैसा होता है। ये आपका होमवर्क है। आई बात समझ में? और चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 गूगल करेंगे, फिर देखेंगे कि जो आपने बनाया है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना आपका होमवर्क है। ठीक हो गया? फिर ये मत कहना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कराया नहीं था, मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया। अब बात आई जो कोवेलेंट कंपाउंड, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, याद है? उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि उसमें आयोनिक बॉन्ड बनते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि लो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एग्जाम में आ सकता है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में अंतर बताओ। ठीक है, ये एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते थे, मॉल्टन में एग्जिस्ट करते थे, याद करो। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे, जबकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक हो गया? अगला, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो सिर्फ पानी में सॉल्युबल होते थे, ये सब में सॉल्युबल होते हैं। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि वो पानी में ही सॉल्युबल थे, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आया? तो कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज हमने कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बता दिया है। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है उत्तराखंड बोर्ड वालों का फेवरेट, जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन क्या होता है देखो, कार्बन होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, ये होता है। दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप। यानी कि कार्बन का ही डायमंड भी बनता है और कार्बन का ही ग्रेफाइट भी बनता है। डायमंड कहाँ उतना महंगा आता है और ग्रेफाइट आपके पेंसिल में भी आ जाता है, सोच रहे हो? जबकि बना दोनों किसका है, कार्बन का ही। कार्बन का ही कोल भी बनता है, यानी कि कोयला भी बनता है। तो सोचो ना, ये सब क्या हुए, एलोट्रॉप। तो अपने सिलेबस में जो इसके 3 एलोट्रॉप हैं वो है, एक आपका डायमंड, एक आता है ग्रेफाइट, और एक है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, इसके बारे में अपने सिलेबस में है भी नहीं। ठीक हो गया? बट हाँ, ये है कि कभी एग्जाम में आ गया तो अपने को पता होना चाहिए कि टोटल 3 एलोट्रॉप हमारे सिलेबस में है। डायमंड के बारे में देखो, मैंने यहाँ पर बहुत छोटा छोटा चार्ट में लिखा है, आप इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, डायमंड के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हार्ड होता है, हार्ड भी नहीं, हार्डेस्ट लिख देना इसको। ट्रांसपेरेंट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये बना दोगे तो। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। अब ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं इसको। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट, स्लिपरी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए ना इसको ग्रीस लुब्रिकेंट्स में यूज किया जाता है, याद रखना। लेयर्ड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कैसा, लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, आप चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, और अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगली बात, ठीक है, जो चीज कट कर रखी है, अगर आप देखो, अगर आपको असल में बहुत अच्छे नंबर लाने तो एक एक शब्द पढ़ के जाना। कहाँ कहाँ यूज होता है, पेंसिल में, लुब्रिकेंट्स में, और इलेक्ट्रोड में। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनते हैं। ग्रीस वगैरह जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, वो भी सब ग्रेफाइट का बनता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। एग्जाम में आएगा, व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स, लिख लो क्वेश्चन में, और आंसर लिखना बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर, लिख लीजिए। ठीक है, और तीसरा फ्लोरेंस, ये हॉलो होता है, केज लाइक होता है, ऐसे फुटबॉल टाइप का, मतलब एक तरीके से। ठीक है, सुकर बॉल शेप्ड, और कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन का ग्रुप होता है, जो हमने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है, और ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री का कंपाउंड है तो ड्रग्स यानी कि दवाइयां बनाने में तो यूज होगा ही होगा। और यहाँ पर हमने कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक हो गया? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन।
अब हाइड्रोकार्बन में ना आपके दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला होता है एलिफेटिक। कौन होता है? एलिफेटिक। अब भाई ये एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपने सुना होगा ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जो चेन बनती है। आपने किताब तो देखा ही होगा, ऐसा थोड़ा ना कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो चेन वालों को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। आई बात समझ में? अब इसमें भी दो होते हैं भाई अभी फिलहाल। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, हाँ, सब कुछ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये सैचुरेटेड के अंदर कौन आता है और अनसैचुरेटेड के अंदर कौन आता है? सैचुरेट के अंदर आता है सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर आता है डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन। ठीक हो गया? तो देखो, सैचुरेटेड को एल्केन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड को एल्कीन और क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको याद करने हैं कि कितने स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं और कितने तक गिनती याद करनी है। पहले बात तो यहाँ पर नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है? पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एक को बोलते हैं मेथ, एथ, पता होगा ना? एथ मेथ में कंफ्यूज मत होना। फिर क्या होगा? प्रोप, फिर क्या होगा? ब्यूट, फिर क्या होगा? पेंट, फिर क्या होगा? हेग्स। आपका जर्नली हेग्स से ऊपर नहीं आएगा, ये गारंटी है, बट लिख लो प्रिकॉशंस के लिए। 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और इससे ऊपर तो सीबीएसई में भी नहीं आता। और अगर याद करना है तो 9 को बोलते हैं नन और 10 को बोलते हैं डेक। ठीक हो गया? बाकी काम अपना 6 तक भी चल जाएगा। इवन तुम्हारा तो 4 5 से भी ऊपर नहीं आता है। ठीक है? अब यहाँ पर इनका एक जर्नल फॉर्मूला सुना होगा तुमने। एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है? एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। याद है, वैल्यू रखते हैं इसमें। ठीक है? और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। देखो, पहले में +2, फिर +2 हट जाएगा, अगले वाले में -2 आ जाएगा। और तीनों के मैंने आपको क्या बता दिए? जो उनका जर्नल फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? ये कहानी हुई। अब भाई बना के तो देखें जरा। ठीक है? तो यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एल्केन बनाता हूँ। चलो भाई, एल्केन कैसे बनेगा फिर? एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कार्बन का एल्केन बनाना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको? मीथेन। एक कार्बन का कैसे बनेगा? देखो, एक कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3 4, और इसका नाम क्या होता है? मीथेन। फॉर्मूला क्या हो गया? सी, और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो CH4। दो कार्बन का कैसे बनाओगे? पहले दो कार्बन बनाओ। ठीक है? और फिर देखो, हर कार्बन के, इस कार्बन के कितना बॉन्ड हुआ है? एक, ये वाला सिर्फ। तो कितने और हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 और 3। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं पेन चेंज कर रहा हूं। इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड है? सिर्फ एक, ये ब्लैक वाला। तो कितने और हाइड्रोजन लगेंगे? ब्लू वाले, देखो, 1 2 और 3। तो दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। बच्चे कंफ्यूज कहते हैं, एल्केन है तो एन, और दो कार्बन है तो इथ, इथ प्लस एन यानी कि इथेन। ठीक हो गया? और क्या बन गया फिर इसका? C2H, 3 इधर और 3 इधर, यानी कि क्या बन गया? H6। तुम रखो तो n बराबर 2 रखो, तो ऊपर जो सिखाया था। इस वाले में अगर आप n बराबर 2 रखोगे तो C2H, 2n बोले तो 2 2 जा 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। देखो, 3 रखो तो अभी चेक करते हैं। चलो, C3H, 2n+2 है, पहले 3 का दुगना कर दो 6, और 6 में दोबारा 2 जोड़ दो तो 8। तो C3 क्या हो गया? H8। अब चेक करते हैं C3H8 बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक कार्बन बनाएंगे, 3 वाला, 3 वाला कार्बन, और हर एक कार्बन में क्या भरेंगे आप? H। इस कार्बन का कितना बॉन्ड? एक, तो कितने H आएंगे? 3। बीच वाले कार्बन के दो बॉन्ड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कितने H और आएंगे? 2। और इसका सिर्फ एक बॉन्ड है, तो कितने H और आएंगे? 3। तो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी, कितने हैं इधर पे? 3, 3 सी, और एच कितने हो गए? गिनो तो जरा। 3 इस साइड, फिर 2, 5 6 7 8, यानी कि C3H8, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपेन।
या आप ऐसे नीचे को बना सकते हैं, 3-4 आप लोग बनाइए तो ठीक हो गया। और पक्का बनाइए हाँ वीडियो को, क्योंकि आपका 1-2 दिन ही है बोर्ड के पेपर होने में, फिर कब प्रैक्टिस करेंगे? इससे बेटर अभी आपको मौका मिल रहा है, वीडियो को स्किप कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एल्केन के बात करवाते हैं हम लोग, एल्कीन। एल्कीन में क्या लगता है भाई? डबल बॉन्ड लगता है। तो डबल बॉन्ड लगना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, वरना अकेले में किसके साथ लगेगा डबल बॉन्ड? तो एल्कीन में कभी भी मीथीन नहीं होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा? इथीन से। तो सबसे पहले 2 कार्बन लगा दो ये, और डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है तो कितने और एच आएंगे? 2। इसके भी हैं तो कितने और एच आएंगे? 2। तो क्या बन गया? C2H2 उधर 2 उधर, यानी कि 4, और इसका नाम होता है इथीन। देखो, 2 कार्बन है तो इथ, और एल्कीन है तो ईन, यानी कि इथीन। नाम में कंफ्यूज मत करना। अगली बात देखो, नेक्स्ट देखते हैं, C ठीक हो गया। अब एच भरते हैं इसमें, एक है तो कितने और एच जोड़ दो? 1, 2 और 3। 2 बॉन्ड है तो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर 1, 2 और 3। सॉरी, यहाँ पर एक गलती होगी, आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं भाई, पहले तो अपने को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो मुझे पता लग गया कि अब सही है। देखो, 2 बॉन्ड लगे, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 1, 2, 3 और 4 पूरे हो गए, यानी कि C3H, 3 पहले में, 1 उसमें, 4 और 2 इसमें, यानी कि 6। यानी कि क्या बन गया? प्रोपीन। 3 कार्बन का है ना, तो प्रोपीन बन गया। देखो, आई बात समझ में? अब बात करते हैं यहाँ पर रख के, ठीक है, यहाँ पर रखो तो 4 कार्बन वाला कैसे बनाओगे? C4H, सीधे दुगना कर देना है तो C4H8। चेक करके देखते हैं, चलो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो 4 कार्बन वाला, 1, 2, 3, 4, पहले डबल बॉन्ड लगा दो, पिछले वाले में भूल गया था मैं। अब H देखो, इस पहले कार्बन के पास, कार्बन यहाँ से लगाते हैं, पहला इसको मानते हैं, पहले कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 और H जोड़ दो ताकि 4 हो जाए। दूसरे के 3 बॉन्ड बने हैं, 2 लेफ्ट साइड, 1 राइट साइड, यानी कि एक और कर दो। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 और जोड़ दो। लास्ट कार्बन का सिर्फ एक और बॉन्ड बना है तो इसमें कितने एच जोड़ दो? 3 एच जोड़ दो। तो क्या नाम हो गया इसका? C4 है, और गिन के देखो H 8 हो रहे हैं। तो C4 है तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और एल्कीन बना रहे तो ब्यूटीन। आई बात समझ में? और नीचे को 6 तक आप बनाएंगे, और आई होप आपको एल्केन और एल्कीन आ गया। अब ऐसे ही हम एल्काइन भी कर सकते हैं, ठीक है। एल्काइन अभी आप लोग करेंगे, एल्काइन में बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। देखो, तीसरा कौन है हमारा? एल्काइन। एल्काइन, ठीक हो गया। एल्काइन में क्या होता है भाई? देखो ध्यान से, एल्काइन में अगर हम बात करें, यही चीज़ें समझाने में सबसे डिफिकल्ट होती हैं बस, और ये तुमने समझ लिया ना, ये इस चैप्टर का गेम है, और जितना मैंने पढ़ाया उससे ज़्यादा तो पढ़ना भी नहीं है। एल्काइन में देखो, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग तो होने ही चाहिए। अब देखो, 3 हो गए तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, इसके भी 3 तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ। देखो, C2H2, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 कार्बन का है तो इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। 3 वाला बनाते हैं, चलो 3 वाला कैसे बनेगा? 1, 2, 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ एक ही, इस साइड 3 बॉन्ड है तो कितने H लगा दो? 1। यहाँ देखो, इस वाले कार्बन को देखो तो इसके 3 बॉन्ड इस साइड से हैं, एक बॉन्ड इस साइड से, यानी कि 4 हो गए, इसको नहीं छेड़ोगे। और इधर कितना हो गया? 1, 2 और 3, क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड है, समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। अरे समझ जाओगे तुम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। जब तुम लोग फ्री फायर खेल सकते हो, तुम लोग पबजी खेल सकते हो, ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। पक्का फ्री फायर में तुमको ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पर हम ग्लू वॉल लगाएं, ठीक है, कहाँ पे छुपे हैं, कहाँ से निकले, तो ये तो उससे बहुत ही बेसिक चीज चल रही है हमारी। एल्काइन हो गया। एल्काइन के बाद इसमें एक और बना देते हैं, चलो 4 वाला भी बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, पहले एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए तो एक और H, ठीक है, और इधर पे पूरे ही हो गए, इधर पे एक ऊपर एक नीचे, और इधर पे कितना कर दो? एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसका क्या बनेगा बताओ? C4H, कितना बन गया? 6। 3 इधर, 4, 5, एक इधर, 6। और इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। ओ, ऊपर मैंने इन लिख दिया क्या? गलती गलती, वाइन होगा आइन, प्रोपाइन में, फ्लो में, और इसका नाम क्या होगा?
ब्यूटाइन, ये सही कर लेना। हाँ, ये आइन लगता है इसमें, तो पहले वाले का नाम क्या होगा? इथाइन, वाइन। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? प्रोपाइन। और तीसरे वाले का नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। और ऐसे आप बना सकते हैं आगे को। तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और 6 तक आप हर एक को बनाइएगा और चेक कीजिएगा गूगल में, ठीक है, सबसे बेटर है। अदरवाइज आपके स्कूल में करवाए होंगे, उस कॉपी से देखिए, या आपके पास जो एनसीईआरटी की किताब है वहां से एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात आई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। भाई ये क्या होता है? ये C6H6 होता है, याद रखना, और इसका नाम होता है बेंजीन। बनाते कैसे हैं? देखो, ऐसे करके एक बनाना, ये हेक्सागोन बनाना, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड लगा देना, ऐसे। यानी कि जो हर कॉर्नर है ना, ये कार्बन है, दिखा नहीं रखा है मैंने, असल में ये क्या है? एक कार्बन है, ये ये है। और हर कार्बन में एक क्या जोड़ देना? हाइड्रोजन जोड़ देना, ये। क्योंकि छह छह कार्बन तो हो गए, पर 6 कार्बन में 6 हाइड्रोजन भी तो जोड़ने हैं। देखो, तुम हर कार्बन में गिन के देखो, 4 बॉन्ड हो गए होंगे हर कार्बन के, ठीक है। मैं किसी एक का गिन देता हूँ, मान लो मैं ये वाले कार्बन का गिनूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाले कार्बन का। तो 4 बॉन्ड कौन कौन से हो गए? पहला, दूसरा, और यहाँ तीसरा, और एक अंदर साइड बन रहा है चौथा। देखो 4 बॉन्ड हो गए ना। ऐसे हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं इसमें, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। अब आप चाहो तो बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो एच को छिपा भी सकते हो, एग्जामिनर समझ जाता है। ये डबल बॉन्ड को वो कर दिया मैंने, बट ऐसा मत कर देना कि 2 डबल बॉन्ड ऐसे करके सामने चिपका दिए, ऐसे काम मत कर देना, गैप होना चाहिए एक एक का। बाकी आप कैसे भी बनाएं, एक ही स्ट्रक्चर है। कई बार तो बुक में क्या लिखते हैं पता है? ये 3 जो बना दोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब दे देगा वो तुम्हें। ये बीच में गोला मार दो, ये भी बेंजीन ही हुआ। आया समझ में? तो हमने यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूके बोर्ड, ठीक है। ये क्या होता है भाई? द सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम जर्नल फॉर्मूला, जिनका जर्नल फॉर्मूला तो सेम होगा, बट ईच कार्बन इज डिफरेंट बाय CH2 ग्रुप। देखो ना एक बार, पहले वाले में हमने CH4 लिखा था एल्केन में, अगले वाले में हमने कितना लिखा? C2H6। कितने का गैप आया बताओ? एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन कितने बढ़े? 2। देखो CH2 का गैप आया ना। और CH2 का गैप मतलब अगर इसका मोलर मास निकालोगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 12 + 2 14 यू, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ता है? 14 यू से बढ़ता है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगला, सोर्स ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ते रहते हैं। इस वाले को नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऊपर वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई बात समझ में? अभी होमोलोगस सीरीज कौन कौन से अपने सिलेबस में, दो चार पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहला पढ़ लेते हैं क्या? एल्कोहल। फिर क्या पढ़ेंगे? 3 ही है बस, एल्डिहाइड, और ज्यादा बनाने भी नहीं है। अगला पढ़ेंगे कीटोन, और अगला पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतने ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो इनमें क्या क्या बनेगा, इनका मैं थोड़ा सा, बस ये जो हो गया ना, फिर कोई बड़ी बात नहीं, आइसोमेरिज में तो 2 मिनट में कर लेंगे आप। फिर ये चैप्टर खत्म ही हो गया समझिए, आई थिंक ये लास्ट ही टॉपिक होंगे इसके। देखो, एल्कोहल एक दो मैं बनाता हूँ, फिर एक दो आप बनाएंगे, ठीक है। देखो, 1 मिनट। हाँ, हम्म, देखो, अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो सबसे पहला जो अपना अल्कोहल होता है, वो होता है एक कार्बन का। कैसे? अल्कोहल में पहली बात तो OH ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आएगा? OH ग्रुप। ये अल्कोहल पीने वाली शराब। हाँ, तो अल्कोहल कैसे होता है? ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्कोहल में C, ठीक है, H, पहले C लगा दो, एक OH लगा दो। OH लगाना कंपलसरी है, एक बॉन्ड खत्म हो गया तो कितने और H जोड़ दो? 3। ये दिस इज कॉल्ड एक कार्बन का अल्कोहल, ठीक है। और एक कार्बन के अल्कोहल को एक को कहते हैं मिथ, तो मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक हो गया, एक कार्बन का अल्कोहल। दो कार्बन का कैसा होगा? एक
ठीक हो गया। 2 कार्बन का कैसा होगा, 1 2 3, इस वाले में तो OH लगा दो पहले से ही, एक बॉन्ड हो गया तो कितने और H लगा दो, एक ऊपर एक नीचे। देखो कुछ नहीं करना है, मैं कार्बन बढ़ा रहा हूं बस। इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ये 3 वाला बनाओ तो चलो, 1 2 3, इस वाले में क्या लगा दो, OH। तो ध्यान से देखो बॉन्ड गिनो, इस वाले के 2 हो गए बॉन्ड, इस वाले के तो कितने और हाइड्रोजन लगेंगे, 2। इस बीच वाले के भी 2 हो गए तो कितने और हाइड्रोजन लगेंगे, 2। जबकि किनारे वाले का सिर्फ एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। और ये क्या हो गया, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल। क्या इसके बाद आप बना लोगे, ये आपका होमवर्क है। प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल आपने बनाना है, 4 कार्बन वाला होगा। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, देखो एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे होते हैं कंफ्यूज। एल्डिहाइड ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर होता है H। ठीक है, ये C ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर पे H, ये तो फिक्स है। अब एक कार्बन का है तो एक कार्बन में यूज कर चुका हूं क्योंकि ये भी तो कार्बन ही है, और इसमें क्या लगा दो, एक H लगा दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, और इसका नाम याद रख लेना। एक को क्या बोलते हैं, मिथ, तो मिथेनल, मिथेनल, ये एक से स्टार्ट हो सकता है। आई बात समझ, दो वाला कैसे होगा फिर, देखो दो वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 2, 2 बनाए, इसमें डबल बॉन्ड O लगा दो और आगे क्या लगा दो, H लगा दो। पक्का। ये मिथेनल का एक और नाम याद रख लो, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड लिख लो यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड, छोटा सा लिख रहा हूँ, आप पूरा, क्या पता उत्तराखंड बोर्ड वाला कभी कभी ऐसे काम कर देता है, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। दूसरा देखो, 2 कार्बन बनाए, एक में C डबल बॉन्ड और H, ये लगाना कंपलसरी था। ये वाले कार्बन को देखो तो जरा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, कैसे, एक H के साथ, 2 O के साथ 3, और एक इधर कार्बन के साथ 4 पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन को देखो, इसका तो बेचारा एक ही बॉन्ड हुआ है, तो ये 3 क्या लगाएगा, H। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो मिथेनॉल, मिथेनल के बदले इथेनल। कंफ्यूज मत होना, अल है लास्ट में, पहले वाले में ऑल था, इस वाले में अल है। 3 कार्बन वाला भी बना दो तो चलो, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाले में देखो, इस वाले में तो डबल बॉन्ड O लगा दो और H लगा दो, ये फिक्स है। ठीक है, और इस वाले में क्या कर दो, 1 2, एक बॉन्ड है तो 1 2 3। आई बात समझ में, ये हो गया पूरा। पक्का आपको आ ही रहा होगा, यानी कि हर कार्बन के गिन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने, और 3 वाले को क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब कीटोन वाले में ना, कीटोन हमेशा बीच में लगता है, उसको एक कार्बन इस साइड भी चाहिए और एक कार्बन इस साइड भी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 3 होने चाहिए तभी तो बीच में बैठेगा वो। तो कीटोन में ना आपका मिथेनॉन बनता है ना इथेनॉन बनता है, याद रखिएगा, सीधा 3 से स्टार्ट होता है। तो 3 से स्टार्ट हो तो ये वाले कार्बन के तो मजे हो गए, 2 ऊपर हो के साथ, एक लेफ्ट एक राइट, 4 पूरे हो गए। अब H भर दो इसमें, कैसे, 1 2 3, और इधर भी 1 2 और 3। ठीक है, तो ये बन गया, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कैसे, 3 कार्बन है तो प्रोप, और कीटोन है तो ओन, यानी कि प्रोप ओन, प्रोपेनॉन। आया, एक और बना देता हूं, इसमें तो इससे बाहर आएगा भी नहीं। ये 1 2 3 4, अब तुम बोलोगे कहाँ लगाए, पहले में नहीं लगाओगे, हाँ बीच में, ये सेकंड नंबर वाले में, ये हो गया। अब H भर दो भाई, पहले वाले के एक बॉन्ड हुआ तो कितने और H भर दो, 3। दूसरे वाले में देखो 4 पूरे हो गए, 2 O के साथ, एक लेफ्ट एक राइट। इस वाले के 2 हुए हैं तो 2 H और डाल दो, इस वाले का एक ही हुआ है तो कितने H और डाल दो, 3 H डाल दो। तो 4 वाला है तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉन। ठीक है, और उससे बाहर आता भी नहीं है, बाकी इसको 2 4 आप एल्डिहाइड वाले तो बना ही लीजिएगा। और फाइनल आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको एल्डिहाइड आ गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 मिनट में बना देगा। कैसे, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एल्डिहाइड में H जोड़ा था ना हमने, बस कार्बोक्सिलिक एसिड में OH जोड़ देना है, बस बात खत्म। और यहाँ पर एक बॉन्ड बच गया कार्बन का तो उसमें H लगा दो, तो इसका नाम क्या हुआ, एक कार्बन का एसिड। तो एसिड को बोलते हैं ओइक एसिड, यानी कि एक को बोलते हैं मिथ और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड।
दो वाले को क्या बोलेंगे बताओ? दो वाला ऐसे बनेगा, एक दो, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लगा दो पहले तो, सॉरी OH लगा दो। देखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ इतना अंतर है, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। कैसे? एक O के साथ, एक लेफ्ट और एक OH के साथ। OH एक अलग बंदा है, हाँ, अकेला बंदा है OH, ठीक है, मतलब सेपरेट चीज है। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ से बताओ? इस कार्बन के लिए कितने बचे? एक दो और तीन। वो तो दूसरा वाला तो कर चुका अपने 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रो सॉरी, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन वाला क्या कौन सा एसिड हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। पहले वाले का एक और नाम लिख देना, फॉर्मिक एसिड, याद रखना। उसको फॉर्मल्डिहाइड कहते थे ना, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। जो चींटी आंट के बाइट में होता है वो यही एसिड होता है। और दूसरा इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, या एक ये वाला नाम तो आपको पता ही है, दो को इथेनोइक एसिड। और इसका घर का नाम जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड भी है, विनेगर में होता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड होता है, यही सबसे फेमस एसिड होता है। एक तीन वाला भी बना देता हूँ, देखो, एक दो तीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH ये लगाना मेरी मजबूरी है, तो दो बॉन्ड हुए हैं, इसके तो पूरे 4 हो गए, इसके बीच वाले के 2 हुए हैं तो 2 H और लगा दो, और इसके एक ही हुआ है तो कितने H और लगा दो? 3। चूंकि ये 3 कार्बन का एसिड है तो 3 को प्रोप कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट, देखो होमोलोगस सीरीज में क्या है, नीचे को सभी के सभी तो अल्कोहल ही है, और ये सभी के सभी क्या है? एल्डिहाइड है। तो सिर्फ कितने का गैप है? एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन का गैप है, एंड दिस इज कॉल्ड क्या? होमोलोगस सीरीज। आई बात समझ में? ये चीज आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्की बात? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इसके बाद आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज में क्या होता है, ये आपके उत्तराखंड बोर्ड में आया भी हुआ है कि सेम कंपाउंड के अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? आपका आइसोमर कहा जाता है, यानी कि एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। आई बात समझ में? तो कैसे बनेगा भाई? तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे हमने बोला C4H10, ये आपका एग्जाम में आया भी हुआ है यही, ठीक है। हमने बोला C4H10, इसके बना के दिखाओ। ये तो बच्चा बच्चा समझ जाता है। आपको कैसा बनाना है? आप ऐसे सोचोगे, एक दो तीन चार, पहले 4 बना दिए हमने, फिर H जोड़ देते हैं इसमें। देखो H कैसे जोड़ेंगे, ये तो तुम्हें पता ही है। इधर एक दो तीन जोड़ दो, अब नहीं बताऊंगा मैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं आपने, बस बात इतनी है। ये पहला तो ये हो गया। दूसरा कैसा बनेगा? आप बोलोगे ऐसा कर देते हैं, एक दो तीन चार। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये दोबारा भी तो प्लेन ही बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर हम एक ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम ऊपर को ऐसे जोड़ देते हैं। अभी भी तो वही बात है, खींचूंगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि उसको खींच के भी वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप कंफ्यूज, आप बोलोगे यार कैसे करें, फिर पूरा स्ट्रक्चर ही अलग हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक ही चारा है कि आप जो चौथा कार्बन है उसको यहां पर लगा दें। एक मिनट, आप चौथे कार्बन को यहाँ पे लगा दें। अब तुम खींच ही नहीं सकते हो, अगर खींचोगे नीचे से वो तोड़ के उधर लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 4 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दिया, देखो ध्यान से। तो इसमें दूसरा कैसे बनेगा फिर? ये कैसे होगा ये? इसके एच गिनो, चलो एच लगाते हैं। पहले वाले में कितने थे? 3, फिर 2 5, फिर 2 7, फिर 8 9 10, इसमें गिनते हैं, 1 2 3, ऐसे इसमें 4 5 6, इसमें एक बॉन्ड है तो 7 8 9, और इधर 3 बॉन्ड है तो एक और एच लगेगा 10। देखो C4H10 है दोनों ही, ठीक है, बट दोनों की शक्ल क्या है? अलग अलग। तो आप बोलोगे तो ऐसा कर लें क्या? 3, अब कार्बन को ऊपर लगा लो जैसे नीचे किया, तो ये और ये एक दूसरे के सेम ही तो हुए, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ। किसी की कॉपी में जगह होगी तो नीचे लगाएगा, नहीं होगी तो ऊपर लगाएगा। मैंने बोला कंपाउंड ही अलग हो जाना चाहिए। आया? यानी कि ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए हो। आया समझ में? वरना तो कोई बच्चा ऐसा कर देगा, एक दो तीन और चौथा यहाँ लगा देगा, बोलेगा हमने तो खड़ा करके बनाया, पर बनाया तो भाई यही वाला है।
आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसके साथ आपने गलत नहीं करना है, एग्जामिनर सीधे नंबर काट देता है इसमें। तो ब्यूटेन के आपके एग्जाम में आया भी ब्यूटेन ही है, ब्यूटेन के सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि दोनों आपके सामने हैं। अब इस बार के प्रिकॉशन के लिए चूंकि ब्यूटेन आ चुका है और पेंटेन से ऊपर तो सीबीएसई में भी नहीं आता, हम C5H12 का बना लेते हैं ताकि इस बार कोई दिक्कत ना हो अगर आ गया तो। कैसे बनेगा देखो, पहला 1 2, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, 5, ठीक है। एच बाद में बैलेंस कर लीजिएगा, चलो छोड़ो इस वाले में 1 2 3 4, क्या नीचे जोड़ दूं? नहीं, क्योंकि खींचूंगा तो दोबारा वही बन जाएगा, यानी कि नीचे तो नहीं जोड़ सकता। तो इसका मतलब क्या मैं इसको किसी दूसरे में जोड़ दूं? हाँ भाई, वो सी को वहां से तोड़ो और किसी दूसरे में जोड़ दो। कैसे? ये आया, ये बन गया। तो आप बोलोगे यार ऐसा जो जोड़ा तो ऐसे भी तो जोड़ सकते हो, 3 4 किया, अब इसमें जोड़ दो। देखो ये दोनों ऊपर सेम ही है, इस वाले में यहां से दूसरे नंबर में जुड़ा है तो इस वाले में यहां से दूसरे नंबर में जुड़ा है तो दोनों एक ही चीज। आई बात समझ में? तो बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए मिरर फॉर्मूला। आई बात समझ में? बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए, टोटली अलग स्ट्रक्चर होने चाहिए, उनको कहते हैं आइसोमर। तो देखो यहां पर, एक मिनट, हाँ, दिस, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो भाई कैसे होगा फिर? क्या हम इसको खड़ा करके बना लें? नहीं, मैंने पहले ही मना किया है। तो अब एक ही चांस हो सकता है इसको बनाने का कि आप अब सिर्फ 3 बनाइए, एक कार्बन ऊपर जोड़ दीजिए और एक कार्बन नीचे जोड़ दीजिए, बस। यानी कि पेंटेन के सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3। क्या हेक्सेन भी आ सकता है? आप प्रैक्टिस कर लीजिए C6H12 की, सॉरी H14 की, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा आपका दिमाग भी तो खुलेगा। अब बाकी ऐसे मत करके आना, वहां पे एच बैलेंस करना। पता है ना हर कार्बन में कितने एच होते हैं? 3। ये अब एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको कि मुझे पता है कि हर एक बच्चा गलत करके आएगा यूके बोर्ड में, क्योंकि यूके बोर्ड के कई सारे स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता। देखो मैं एच भर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है। देखो इसके 3 बॉन्ड है तो एक ही एच भरा, एक बॉन्ड है तो कितने एच भर दिए? 3 एच भर दिए। और यहाँ पर भी 1 2 और 3 एच भर दिए। इस वाले में देखो 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 3, और इस वाले में 1 2 3, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले में एक एक ऊपर रहा और एक क्या हो गया यहाँ पे। आया समझ में? तो हमने C5H12 के भी जितने बन सकते थे पॉसिबल उतने बना दिए। अब एग्जाम में एक आता है C3H6O के आइसोमर बनाओ। ये इसके 2 आइसोमर बनते हैं, याद रखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइसोमर ऑफ ईच अदर, पूरा लिखेगा, ईच अदर। कैसे? कि इस बंदे के 2 बनते हैं आपका, एक बनता है एल्डिहाइड और एक बनता है कीटोन। देखो कैसे, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन का एल्डिहाइड अभी सिखाया था मैंने, 1 2 3 लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो और यहाँ पे H लगा देना। OH नहीं है, OH एसिड में होता था, और H लगा दो इधर, 1 2, अब भी सिखा रखा था 2 मिनट पहले, 1 2 और 3। देखो C3 और H गिन के देखो, 3 2 5 और एक इधर है 6, ठीक है। और कीटोन बना दो 3 कार्बन का, 2 3, अभी सिखा रखा था, बीच में डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 1 2 और 3। सिर्फ 3 एग्जाम्पल पढ़ के ले जाने आपके आइसोमर के। पहला किसका पढ़ना है? ब्यूटेन का, इसको लिख भी देना। ये किसका है? पेंटेन का। और एक C3H6O का, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन का आइसोमर। एग्जाम में कई बार C4H10 नहीं लिखेगा, वो ब्यूटेन ही जो ज्यादा लिखेगा। ये पेंटेन का आइसोमर, और इसमें बोलेगा C3H6O के 2 आइसोमर बनाओ, एक बनता है एल्डिहाइड में और एक बनता है कीटोन में। ठीक हो गया? चलिए, इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है ये। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अल्कोहल में क्या लगता है? OH, ऑल कहते हैं इसको, जैसे इथेनॉल बनता है। एल्डिहाइड में CHO, ठीक है, कैसे? C डबल बॉन्ड O ऊपर और H ऐसे। अल लगता है मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है उसने। कीटोन में क्या लगता है? C डबल बॉन्ड O लगता है, उसने शॉर्ट में लिख रखा है, ओन लगता है, कैसे? प्रोपेनॉन, इथेनॉन, सॉरी इथेनॉन तो होता ही नहीं है, ब्यूटेनॉन।
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है COOH, कैसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया OH, इसमें लगता है ओइक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, ठीक है। और लास्ट अमाइन, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि मैंने गूगल से निकाला हुआ था और उसमें क्लास 11th का भी था, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं ऊपर लिखा चुका हूँ, अगर आपको आता है तो इस चार्ट को उतारने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट फॉर अ मिनट। देखिए, ठीक है। अब बात आई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखो भाई, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको देखिए, आपके सिलेबस में इस टॉपिक से ना सीबीएसई तो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, आपके यहाँ आज तक नहीं आए हुए क्योंकि इसको थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, बट हाँ चांसेस है अगर पेपर कभी किसी को टफ बनाना होगा ना तो इधर से पूछ सकता है। तो आपने को दो चार चीजें पता होनी चाहिए। देखो, ये मीथेन था ना, CH4, कंबस्टन यानी कि जलाना, जब इसमें O2 डालते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। कैसी रिएक्शन है, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, ये देखो आपके पास होगा, इधर पे लिख देता हूं मैं, CH3 CH2OH, और आपको इसको ऑक्सीडेशन करना होगा। इसने तो O लिख दिया, बट आप O के बदले लिखना कि कौन किसको डालते हैं, तो इसमें डालते हैं K2Cr2O7, ये एनसीईआरटी की भाषा है, या और ये नहीं है तो डालते हैं KMnO4। आई बात समझ में? तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल है ना, तो कितने कार्बन का अल्कोहल है, 2। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे सिखा सकता था। तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। बच्चे यही सबसे ज्यादा डरते हैं कि ये नहीं होता भैया हमसे। तो 2 कार्बन का एसिड CH3, और एसिड को क्या बोलते हैं, COOH। आप फैला के भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। तीसरा, ये CH3 CH2OH कैसे आया पता है ना, CH3 ऐसा आया होगा, ये देखो, ये था ना, ये ऐसी तो बनाते थे, ये देखो ऐसे करके सीखा था हमने। तो पहले कार्बन में कितने H हैं, 3, तो CH3 लिख दिया। दूसरे में कितने हैं, 2, फिर तो CH2 लिख दिया, और उससे क्या जुड़ा है, OH। ऐसे इसको कैसे बनाएंगे, C, अभी से मैं नहीं बनाऊंगा, एक में बना दिया मैंने, ठीक है, ये, और C डबल बॉन्ड O OH, ये C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। कार्बन में 3H, क्योंकि अगर आप बेसिक सीखेंगे ना आपके माइंड में वही कॉन्फिडेंस होगा। कई बार ऐसा होता है कि कार्बन एंड कंपाउंड का बेसिक नहीं आने की वजह से हम अपने को पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आता, पूरी रात खराब हो जाएगी आपकी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसके बाद आती है एडिशन रिएक्शन, ये आया समझ में। ऑक्सीडेशन में क्या डालते हैं, याद रखिएगा, K2Cr2O7 या KMnO4, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। इसमें हमको डालना पड़ता है H2, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है, या तो निकल डालो या तो प्लेटिनम डालो, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो होगा क्या पता है, ऐसे C डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये H2 ऐसे ही रहता, ठीक है। एक H जुड़ जाएगा इस वाले में, एक H जुड़ जाएगा इस वाले में, यानी कि ये भी आप CH2 के बदले CH3 हो गया, और ये भी CH3 हो गया। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं ट्रिक भी दिखा रहा हूँ कैसे आप याद कर सकते हो। अगला, देखो अगला तो नॉर्मल है, कि अगर अपने पास CH4 होगा और हमने इसको किस में डाला, Cl2, और ऐसे एरो के ऊपर, वो छपा गलत है, सनलाइट, आप यहां से देखिएगा, सनलाइट डाला, एयर में डाला, तो C, ध्यान से सुनना, एक H कम हो जाएगा, CH4 है ना, अब CH3 रहेगा, उसके बदले एक Cl जुड़ जाएगा, प्लस एक जो H बाहर गया वो बचे हुए एक Cl, क्योंकि Cl भी 2 है ना, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl तो यहाँ चले जाएगा, और जो H बाहर हुआ वो H इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HCl। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है अपनी इथेनॉल।
ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केस बेस बनेगा तो इथेनॉल पे बनेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है पता है, अभी के टाइम पे नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन चीज़ों से अवेयरनेस के लिए कई बार केस बेस्ड में इनसे क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, इथेनॉल को किससे डिनोट करते हैं, C2H5OH से। ठीक हो गया। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, शराब, हाँ शराब है, शराब पीने वाली, अल्कोहल कहते हैं जिसे, C2H5OH। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जानते हो तुम, सॉल्युबल इन पानी, भाई पानी के साथ ही लेते हैं इसको। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक में ना, एक मिनट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में ना सबसे ज़्यादा ये आपका क्या बोलते हैं, इथेनॉल ही होता है। और कहाँ यूज होता है, देखो मेडिसिन में, ठीक है, टिंचर में, याद रख लेना, ब्रैकेट में लिख देना टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का टिंचर बनता है I2 का। यानी कि जो वो होता है ना, बिटाडीन कहते हो, जब कट जाता है तो आपने देखा होगा एक रेड रेड कलर की दवाई डालते हो, वो यही होता है। पुराने जमाने में ये नहीं डाला जाता था, तो उसके बदले अल्कोहल डाल दिया जाता था। ठीक है, अगला कफ सिरप, आपने सुना होगा, आपके जो बूढ़े दादाजी वगैरह कभी हैं तो कभी कहते होंगे बचपन में कि अगर इनको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह है ना पुराने टाइम पे, तो बच्चों को थोड़ा-थोड़ा क्या पिला दी जाती थी, अल्कोहल पिला दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा कफ सिरप का काम करता है। इसीलिए जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, उनको ये प्रोवाइड कराई जाती है। और कई बार ये टॉनिक के यूज़ में, उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि ये शरीर को कई बार गर्माहट देता है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना होता है, फिर ज़्यादा ही गर्माहट दे देता है। ठीक हो गया? अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। C2H5OH को जब हम सोडियम के साथ, यानी कि किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनता है C2H5ONA। देखो ONA, H के बदले क्या आ जाएगा, Na, प्लस क्या गैस बाहर होती है, H2 गैस बाहर होती है। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होगा जब अल्कोहल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगली बात, इसका एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। देखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है पानी का निकलना। ये कैसे होगा भाई, देखो इस रिएक्शन को करते हैं, यहाँ C2H5, या इसको एक काम करो, इसको वैसे करके लिख दो। कैसे लिखते हैं इसको, CH3CH2OH, याद है ना, ऐसे भी लिखते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, CH3CH2OH। हमको तो याद करना है रिएक्शन, अदरवाइज तो तुम कैसे भी करो, मैं तुमको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। देखो जब इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो इस कार्बन का निकलता है OH और इस कार्बन का निकलता है H। तो क्या बन जाएगा बताओ, C, H निकल गया तो खाली H2 बचा, उस कार्बन का OH निकल गया तो वहां भी सिर्फ H2 बचा। सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था, अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। रट लेना, 3-3 4-4 बार बना लेना। ठीक है, अब एग्जाम में आता है भाई, ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, पॉइंट मान लो आ सकता है एग्जाम में। जब क्या होता है ना कि कोई फैक्ट्री है, ड्रग्स की फैक्ट्री है, या दवाइयों की कोई फैक्ट्री है, या अल्कोहल की कोई फैक्ट्री है, वहाँ इथेनॉल आता है बहुत ज़्यादा। पता लगा कि जो लेबर काम करने गए हैं, जो मजदूर काम करने गए हैं, वो सारा इथेनॉल उन्होंने कंज्यूम कर दिया। तो इसीलिए उस इथेनॉल में क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कुछ डाइस मिलाए जाते हैं। ठीक है, क्या मिलाए जाते हैं, व्हेन इथेनॉल मिक्सड विथ केमिकल लाइक डाइस। ठीक है, कुछ डाई मिलाया जाता है और थोड़ा बहुत मिथेनॉल मिलाया जाता है, ताकि वो थोड़ा बहुत क्या हो जाए, जहरीला हो जाए। मिथेनॉल होता है जहरीला। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, CH3OH। ठीक हो गया, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है। तो इस जब कभी भी इथेनॉल को मिक्स्ड किया जाता है डाइस में या मिथेनॉल में, तो ये क्या बन जाता है, डिनेचर्ड अल्कोहल। आई बात समझ में। इसके बाद एक इथेनोइक एसिड है, और उसी के साथ सोपोनिफिकेशन के साथ हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिंपल है, देखो इथेनोइक एसिड अभी बताया था, CH3COOH, कॉमनली यूज्ड है एसिडिक एसिड से, जानते हैं। ये इसका 5 से 8% सॉल्यूशन, जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, विनेगर, आपको पता है। अगली बात, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका है, इसको आपने बनाना है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे ही कहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक अल्कोहल लेके आना है। अब अल्कोहल यहाँ पर तो C2H5 लिख दो, OH को इस साइड जोड़ने की बजाय आप दूसरे साइड जोड़ दो, यानी कि OH को इस साइड जोड़ दो। देखो एक ही बात हुई, हम तो ट्रिक बना रहे हैं। देखो OH तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, एक कार्बन का लेते हैं H और एक कार्बन का लेते हैं OH, तो क्या हो जाएगा बताओ,
CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जुड़ गया C2H5। ठीक है, एक गलती होगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या गलती हुई, ये जस्ट है सी डबल बॉन्ड ओ किया ना, सी डबल बॉन्ड ओ से फिर एक क्या जुड़ा है ओ, इसको लिखना भूल गया मैं, ओ और उससे क्या जुड़ा है C2H5 एंड दिस इज कॉल्ड एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर कहते हैं। तो एस्टर कैसे बनता है, याद रखना कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिलता है तो ये किसके मिक्सचर से बनता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार पूछ दिया जाएगा कि कैसे बनेगा आपका एस्टर, ठीक हो गया, इन दोनों के मिक्सचर से। और इस एसिड का नाम क्या है, 2 कार्बन का है तो इथेनोइक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ठीक है, क्योंकि C2H5OH को इथेनॉल कहते हैं, अब तो समझ में आ गया। और एस्टर की एक खास बात होती है, ये बहुत स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इसीलिए इनको ना ब्लेंडिंग और परफ्यूम में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि एक ऐसा चीज है जो कि आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाने से बनता है और उसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बताओ कौन है, तो कौन है, एस्टर है। आई बात समझ में। अब एस्टरिफिकेशन तो हमने पढ़ा, अब इसके बाद एक रिएक्शन आती है इसी का जुड़ा हुआ भाई, जिसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन, तभी मैंने इन दोनों को एक साथ डाला है। सेपोनिफिकेशन मतलब सोप बनाने वाली रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है ना कि अपने पास जो एस्टर हमने बनाया, जो कि आप घर से याद करके ले जाओगे, कौन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर उससे क्या जोड़ दो, C2H5। इसमें जब हम ना NaOH डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, NaOH, तो क्या हो जाएगा, NaOH डालेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना ये यहां से टूट जाता है, यहां से। NaOH कैसे टूटेगा, ये बीच में से, इसके हिस्से में चले जाता है Na और इसके हिस्से में चले जाता है OH, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O और O में क्या जुड़ा है, Na प्लस C2H5 को हिस्से में क्या मिला, OH। यानी कि एस्टर को तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन। तो भैया सेपोनिफिकेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये बना ना ये, इसी को सोप कहते हैं, जो साबुन होता है, क्या कहते हैं इसको, सोप। एस्टर से सोप बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन। तो एस्टर में क्या डाला जाता है, NaOH, और एस्टर टूट जाता है, एक बनता है ये और दूसरा क्या बनता है, अल्कोहल। आई बात समझ में, ये कहानी होगी हमारी, पक्की बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो CH3COOH को, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, Na2CO3 में डालते हैं, तो क्या बनेगा, ये 2 अगर आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH3COOH के बदले Na प्लस CO2 प्लस H2O रट लेना इसको। और वहीं अगर CH3COOH को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालोगे, सेम है, NaHCO3 ऊपर है, Na2CO3, एक है आपका वॉशिंग सोडा, एक हो गया बेकिंग सोडा, ठीक हो गया, तो क्या बनेगा, सेम CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, सेम रिएक्शन है, बस क्या अंतर है इसका, यहाँ ये है Na2CO3 और यहाँ है NaHCO3, बाकी प्रोडक्ट भी सेम है और जो निकल रहे हैं वो भी सेम है, तो इतना तो याद कर ही सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है सोप एंड डिटर्जेंट। भाई ये सोप और डिटर्जेंट होता क्या है, एक इसको देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। भाई देखो सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, सबसे पहले तो बात करें कि एक साइड मैंने सोप और एक साइड मैंने डिटर्जेंट लिखा है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन। पहली बात, सोप को लिख दो लॉन्ग चेन ऑफ, सॉरी ऐसा, सोडियम चेन ऑफ, सोडियम, ठीक है, सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कई बार इसको फैटी एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ऊपर, अगर आप इसको देखो तो जरा, ये देखो तो जरा इसको, CH3COO, अगर Na के बदले में H लिख देता तो COOH बन जाता, उसी के बदले H के बदले Na आ गया, यानी कि सोडियम सॉल्ट बन गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला कंपोजिशन, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी तो लिखा हुआ है इधर। जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या अमोनियम सॉल्ट, घर से याद करके ले जाना पड़ेगा,
ठीक है। हार्ड वाटर में साबुन कुछ काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट सर्फ अपना काम करता है। क्लीनिंग एक्शन साबुन का थोड़ा वीक होता है, डिटर्जेंट का बहुत स्ट्रांग होता है। और बायोडिग्रेडेबिलिटी की अगर बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है सोप, जबकि ये मोस्टली, कह नहीं सकते बट मोस्टली क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बट अभी जो आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी होने लग गए। आई बात समझ में? 3-4 डिफरेंस तो याद ही रखना। अब बात आई भाई ये सोप की फोटो कैसी होती है। सोप ऐसा होता है, देखो ये, अगर मैं बात करूं ऐसा, एग्जाम में बना लेना है ये ऐसा करके आपका सोप होता है। यहाँ पर मैंने कहीं पर एक जगह कंपोजिशन भी आप लोगों के लिए तैयार की थी, 1 मिनट दीजिए बस। देखिए आपका पूरा कंटेंट बना के रखा हुआ है मैंने। अगर हम बात करें सोप की, ये लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी आप 2 मिनट में कर लेंगे। मुझे पता था ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, बट जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा टफ जो पोर्शन है वो यही है। इधर पे Na लिख देना। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, जो पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक। और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है। फोबिया मतलब डरना, ठीक है। ये पानी से हेट करता है, वाटर हेटर। जबकि ये पानी से प्यार करता है, यानी कि वाटर लवर। पूरा लिखना। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना। देखो जो टेल होता है ये क्या करेगा, देखो ये क्लीनिंग एक्शन कितने अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझाया इसने। जो टेल होगा, ठीक है, उसमें डर्ट आ जाएगा। जो हेड होगा वो वाटर के साइड होगा, और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, उधर पे मिसेल बनेगा और वो बाहर हो जाएगा। मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं। देखो एक ड्रॉ बनाऊंगा, तुम आराम से समझ जाओगे। मान लो ये गंदगी है, ये कोई डर्ट है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल ऐसे आए, देखो सोप मॉलिक्यूल ऐसे आए। एक ड्रॉ बना देता हूँ, पूरा सेक्शन खत्म। आप ये थोड़ा अच्छा बनाना है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके, जैसे एनसीईआरटी में। खोलो अपनी एनसीईआरटी की किताब और वहां देखो ये। आज तक इतने इजी लैंग्वेज में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा सोप एंड डिटर्जेंट। इवन मैं यूट्यूब में देखा था, यूट्यूब में भी नहीं है। मुझे लगा कि क्या पता इससे भी इजी अपने को अगर मिल जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, ये ये दिस इज, ये रहा, ठीक है, ये रहा। और हर एक में यहाँ पर क्या लिख दो, Na। आपको पता है ना ये वाला पोर्शन पानी का लवर होता है, Na, Na, Na। ये सब क्या है, Na। ये वो क्या होता है पता है, जो डर्ट होता है उसको जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। आई बात समझ में? ट्रैप कर लेते हैं मतलब चारों तरीके से उसको ढक लेंगे। कौन से पार्ट से ढक रहे हैं, जो पानी से डरते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये पानी से डरता है उनका, तो ये वाला पार्ट अंदर को चले गया। और जो पानी से प्यार मोहब्बत करता है वो बाहर आ गया, जो पानी से घुलता है। अब जो बाहर वाला है, बाहर पे क्या है, पूरा वाटर है, ऐसे पूरा क्या है, पानी है। तो हुआ क्या कि बाहर वाला किसके साथ मिक्स हो गया, पानी के साथ। और अंदर वाला छुपा हुआ है, और उसने किसको पकड़ा हुआ है, गंदगी को। तो जैसे हम पानी मारते हैं तो बाहर वाले के साथ पूरा, इस पूरे को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स कैसा है, ऐसी एक नहीं बनता है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ मिसेल बनते हैं, और सब मिसेल के अंदर क्या होती है, गंदगी। ठीक है, तो आज पहली बार सीख रहे हो तुम साबुन कैसे काम करता है, कि गंदगी को कौन ट्रैप कर लेता है, मॉलिक्यूल्स। और जैसे हम पानी डालते हैं तो उस गंदगी मॉलिक्यूल्स के साथ वो गंदगी भी बाहर निकल जाती। क्यों? क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो पानी के साथ खुश हो जाता है ना, जहां पानी जाएगा वहीं को वो भी जाएगा। और उसी के साथ अंदर वाले पार्ट के साथ क्या चिपका हुआ है, आपका डर्ट मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। सिंपल सी बात, देखो बात ऐसी हुई कि मान लो कि आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और बाद में कोई ग्राउंड है और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। जैसे आपको ग्राउंड देखा, आपने दौड़ लगाई और आपके हाथ में एक बॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बॉल भी तो आपके साथ जाएगा। सेम ऐसी है कि जैसी जो बाहर वाला पार्ट है उसको पानी पसंद है, जहां को पानी जाता है वहीं को वो भी चल देता है। और उसी ने अंदर क्या ट्रैप कर रखा है, डस्ट या डर्ट। तो अपना अपना तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अपने साथ किसको भी ले डूबेगा, डर्ट को भी लेके जाएगा, और अपने कपड़े साफ हो जाएंगे। आई बात समझ में? याद रखिएगा, इसको टेल कहते हैं। टेल पानी से हेट करता है, जबकि इसको हेड कहते हैं। हेड पानी से प्यार मोहब्बत करता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। आप एक बार लिखना चाहते हैं तो क्लीनिंग एक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हेन द डर्ट कम्स इन कांटेक्ट विद
ठीक है, सोप, द सोप ट्रैप द डर्ट इनसाइड द मिसेल, ठीक है, या इनसाइड इट एंड दिस इज कॉल्ड मिसेल, एंड ऑन पोरिंग वाटर ऑन दिस द डर्ट कम्स आउट विथ मिसेल। जो मैंने बोला इसको पॉज करके लिख लीजिए और यही वहां पर लिखाइएगा, और ये ड्रॉ पक्का बनाइएगा, और ये वाली चीज पक्का लिखेगा, और ये 3 पॉइंट पक्का लिखेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। देखो अब आप समझोगे, ये हाइड्रोफोबिक टेल ने किसको अटैच किया है, डर्ट को, जबकि जो हेड है वो किसके साथ मिला हुआ है, वाटर के साथ। और मिसेल ने क्या ट्रैप किया हुआ है, डर्ट, और जैसे ही पानी डाला तो क्या हो गया, अलाउ इजी वॉशिंग, बाहर चले गया। देखो 3 पॉइंट में मैंने पूरी वर्किंग समझा दी थी, जो कि आधे पेज में थी आपके एनसीईआरटी में। और यहाँ पर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा चैप्टर खत्म होता है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने। इवन जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आई बात समझ में? अब जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन अपने पास हैं, और आधे से ज्यादा तो अपने को आते ही हैं। देखो अब तुम बोलोगे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन लाए। पहला, विल यू एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। आपको पता है सोप आपका हार्ड वाटर में कुछ काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट काम करता है, यही चीज लिखनी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने H2O का बनाया, ठीक है, ऊपर तुम O के बदले S रख देना, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, तुम उसका बना लो। N2 का ऊपर बना रखा है। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन बता रखी है कि कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अगला इथेन, मैंने तुमको कहा था ना इसका कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, बनाओ तो, ये 2, 1 2 3 1 2 3, यही तो होता है इथेन का फॉर्मूला। देखो 2 कार्बन का एल्केन, तो गिन दो तो टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 6, और एक इन दोनों के बीच में तो कितने हो गए, 7 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, ठीक है, मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मैं अरेंज कर रहा था, मैं जल्दीबाजी में अरेंज कर रहा था, बट कोई नहीं। इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ तो। कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर ये गलत हो गया है, कॉपर का Cu बनेगा, सॉरी। तो कॉपर CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो पहले चैप्टर में बताया था मैंने, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, आई थिंक ये भी पुराने चैप्टर का ही है, आप इसमें बेकिंग सोडा लिख सकते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। आया समझ में, क्योंकि आपको वही वो लिखने पड़ेंगे ना, या मुझे लग रहा है ये कोई पुराना वाला तो नहीं है कि केमिस्ट्री के एक चैप्टर हटा भी है, उसका भी क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर ये आया तो आप उसमें बेकिंग सोडा लिखिएगा, मैंने कहा था ना इंडाइजेशन से बचने के लिए। अगला, वाई इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो मैंने बताया था, अगर अपने पास CH3 CH2OH होगा, बताया है अभी, जो चीज पढ़ा है वही आया है, K2Cr2O7 डालते हैं तो क्या बन जाता है, CH3COOH। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है बोल रहा है, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस हो रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या फालतू सा तो क्वेश्चन है। अगला, ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं यहाँ क्यों रखा, ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है पुराने चैप्टर का, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिप्सम को हीट करना बता रखा है, क्या बनता है इससे, POP बनता है। इथेनोइक एसिड, अच्छा 1-2 क्वेश्चन ये थे ना, इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, अभी ऊपर लिखा रखी है देखो तो, CH3COOH, इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो NaHCO3। अब जिसको पता ही नहीं होगा सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता था, CH3COONA, प्लस 2 गैस बाहर निकलती थी, सॉरी एक गैस CO2, प्लस क्या बाहर निकलता था, H2। इस बार इसके बदले Na2CO3 भी आ सकता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी आ सकता है। ठीक हो गया। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला, स्टीम इज पास थ्रू रेड हॉट आयरन, ठीक है, ये पुराने चैप्टर का है, बना लीजिएगा। जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब NaOH में जिंक डाला जाता है तो क्या बनता है, आपको पता है ZnOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था, तो एक क्वेश्चन के चक्कर में मुझे सब कुछ लिखना पड़ा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या, कि इथेनोइक एसिड से ये कैसे बनाए, क्योंकि बच्चा इस रिएक्शन को स्किप कर देता है। अब पूछ रहा है फालतू सा क्वेश्चन कि इनका IUPAC बता दो, तो इसका कितना होगा, देखो 1 2 3, और यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड नाम है इसका। इसका ये तो बता रखा है 3 कार्बन का, बीच में C डबल बॉन्ड O, कीटोन, यानी कि प्रोपेनोन नाम है इसका। देखो कितने फालतू क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। अगला,
व्हाट आर द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, पढ़ा रखा है ना, C4H10 का भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इवन इस बार ब्यूटेन आया तो अगली बार पेंटेन आ सकता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या होता है, CH3COOH, ये ठीक है, बना लेना इसका C, फिर HHH, फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके बढ़िया करके बना लेना। आया, इनका यूपीएससी तुम करो, क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का, देखो ये एसिड नहीं है, ऊपर वाले में OH था, इस वाले में सिर्फ H है, देखो यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, इथेनॉल, ना कि इथेनोइक एसिड, याद रखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ये 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्रोपाइन ऊपर सब करवा रखे हैं, ठीक है। अगला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड पेंटेन, बेंजीन बनाना भी सिखा रखा है और पेंटेन तो आप खुद ही बना सकते हो, कैसे, C5H, मैंने बताया था CnH2n+2, 5 का दुगुना 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और ऐसे करके फिर 5 कार्बन का बना देना, ठीक है। और हर कार्बन में क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, लो बन गया, हवा में बन गया, क्या दिक्कत है बताओ। तो पढ़ने में अगर अपने हम लोगों ने टाइम लगाया तो क्वेश्चन बनने में 2 मिनट में बन जाएंगे। अगला, हाउ विल यू ऑब्टेन, देखो ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, अभी बता रखा है कैसे करके, ऑक्सीडेशन करके। ईस्टर फ्रॉम इथेनोइक एसिड, याद है अभी एस्टरिफिकेशन पढ़ाई है मैंने। इथीन फ्रॉम इथेनॉल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी पढ़ा रखी है मैंने। और इथेनॉल फ्रॉम ईस्टर, सैपोनिफिकेशन। देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, एक ही क्वेश्चन में ना इसने पूरे एकदम पूरी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी इसने। सोचो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ये कहाँ आया था, मॉडल पेपर में आया था, और बच्चे मॉडल पेपर ही नहीं करके लेके जाते हैं, मैंने कंप्लीट मॉडल पेपर यहाँ पर करवा दिया है। और ये सबके सब पता है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, देख लेना ऊपर से। एस्टर बोले तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये कौन सी है, इथेनॉल से इथीन, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और ये वाली क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। रिएक्शन भी हुआ ही है जिनका कोई स्पेशल नाम है, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कार्बन के बारे में जर्नल बातें, फिर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखा, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके एलोट्रॉप पढ़े, फिर एल्कीन एल्कीन एल्काइन पढ़ा, उनको ड्रॉ करना सीखा, फिर हमने बेंजीन सीखा, फिर हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है जो कि इसमें हमने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। जिसको नहीं आ रहा है अभी भी एक बार दोबारा वीडियो देख लो, पक्का समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड, तीनों आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला है ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, इस बार चांस आने के, ठीक है। उसके बाद ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऊपर ही आ चुकी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, देखो सारी केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर इथेनॉल के बारे में कुछ खास बातें पढ़ी जिसमें कि हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप बोलोगे कहाँ है डिहाइड्रेशन, ये है, अभी पढ़ा है हमने, वो पीछे आया भी हुआ है। फिर हमने नेचर्ड अल्कोहल पढ़ा क्या होता है। उसके बाद हमने इथेनोइक एसिड के बारे में, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन ये वाली है, आई सॉरी नीचे वाली है दिस, ऊपर वाली सोडियम कार्बोनेट की है। और उसके ऊपर देखो एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन अब भी पढ़ा है। सोप कैसे बनता है कि भाई उसमें मिसेल्स बनते हैं, मिसेल्स डर्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और पानी के साथ पूरा मिसेल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और यहीं पर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर खत्म होता है। और साथ ही साथ में खत्म होती है क्लास 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री उत्तराखंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना अगर किसी ने पढ़ दिया, मैं गारंटी देता हूँ 25 नंबर का अगर आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा तो किसी के भी 23 या 24 से नीचे नहीं आएंगे। और क्वेश्चन तो पूरे 25 के 25 इसी वीडियोस से बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते इसमें जो भी आप नोट्स बनाए हैं इसको बहुत अच्छे से उतार के लेके जाइएगा, ठीक हो गया। और बहुत बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनकी केमिस्ट्री कमजोर है वो क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन तो जरूर देख के जाइएगा, जो मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ ना, इससे पक्का क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। पक्का पक्का मीन्स 90% प्लस चांसेस है। आई बात समझ में। आई होप यहाँ तक आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो कि आपका बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं। बाकी अब हम मिलेंगे फिजिक्स के सीरीज में जिस पर कि हम कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी हल्का है, केमिस्ट्री ही सबसे टफ पोर्शन था, ठीक हो गया। तो चलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।